TAPFAC 2023 के जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम दे रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप इसको पूरा देखें। ये क्वेश्चन बीच बीच में कैंडिडेट्स के द्वारा पूछा जाता है, और जो मैं टेस्ट कॉपी में चेक करता हूँ तो इसमें भी डिफरेंस पता चलता है। कैंडिडेट्स कुछ जो हैं उसको अलग अलग लिखते हैं, कुछ जो है वो दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन एसे एंड रिपोर्ट राइटिंग। एक चीज ध्यान रखो कि यदि दोनों एक ही होता, एसे सेम होता, रिपोर्ट राइटिंग भी सेम होता, तो दो अलग अलग चीजों को देने का कोई मतलब नहीं है। कोई भी दो चीजें हैं तो सेम रिपीटेड क्यों ये करेंगी? यदि यूपीएससी ऐसा होता कि एसे और रिपोर्ट एक ही होता, तो इट्स बेटर कि वो एसे में ही वेटेज बढ़ा देते, रिपोर्ट को नहीं रखते। तो देयर आर सम डिफरेंसेस, वो हम इसको इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो 2022 में यानी लास्ट जो आपका एग्जाम हुआ है, तो उसमें जो टॉपिक्स आपके जो एसे में और जो रिपोर्ट में हैं, वो उनको मैं दिखा रहा हूं। तो ये जो फर्स्ट वन ए से A to 6 जो है वो आपका ए से, ऑब्वियसली ए से जो है उसमें आपका दोनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी प्लस इंग्लिश। और जो रिपोर्ट होता है, आर्गुमेंट होता है, मीन्स ए से को छोड़ करके ऑल अदर कंपोनेंट्स हैं वो ओनली इंग्लिश में होता है। तो अब देखो, इसमें पहले हम टॉपिक को देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट था द कैंपेन टू सेव द इंडेंजर्ड स्पीसीज। ये था कि यानी लुप्त प्राय प्रजातियों को सुरक्षित रखने का अभियान। व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर्स। अब ये देखो एक तरह से क्या है, व्हाट कैन बी डन यानी कि क्या किया जा सकता है। तो ये आपको इसमें अपना ओपिनियन देना होगा, ऑब्वियसली ये आपको ओपिनियन देना ही है। द इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द इंडियन आर्म फोर्सेस। नेक्स्ट आपका प्राइस राइज, कॉज एंड इफेक्ट। A synthesis of Eastern wisdom and Western science, a needed goal for humanity. The Indian armed forces are a combination of strategic thinking and timely action. और ये दोनों टॉपिक जो हैं आपके रिपोर्ट के हैं। Evidences of fellow feeling during the COVID-19 pandemic and green energy progress in India. अब इसमें से देखो, यदि ये कुछ टॉपिक जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि ऐसे का टॉपिक जो डिफरेंट टॉपिक आपका सेम हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया, ये ऐसे भी हो सकता है, ये इस पर रिपोर्ट भी, और इसको थोड़ा हम चेंज कर दें तो इस पर आर्गुमेंट भी। तो इसी वजह से मैं बोलता हूं कि इंटीग्रेटेड वे में अप्रोच करो। अब फॉर एग्जांपल टॉपिक नंबर बी देखो। बी जब देखते हो कि व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर्स, जो रण संग्रामों को समाप्त करने के लिए क्या किया जा सकता है, इसका मतलब है यहां आपको अपना ओपिनियन हर हाल में ही देना होगा। विदाउट ओपिनियन दिए काम चल सकता है? नहीं। अब ये देखो, इसमें देखो कि इविडेंस ऑफ फेलो फीलिंग ड्यूरिंग द कोविड 19 पेंडेमिक। कोविड 19 पेंडेमिक हो चुका है, तो उसमें क्या करना चाहिए था लोगों को, ये आप यदि ऐसे होता तो आपको बताना था कि क्या करना चाहिए था। लेकिन ये चूंकि रिपोर्ट राइटिंग है, तो इसमें यह है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये इसमें हुआ या नहीं हुआ, इन चीजों को देखना था। नेक्स्ट, ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया। इसका मतलब क्या है? ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये खत्म नहीं हो गया ना, ये चल रहा है। तो सबसे पहली बात, ये मैं बार बार चीजों को बताता हूं, इस चीज को, ये एग्जाम्पल को देता हूं कि यदि हम ऐसे को मूवी माने जहां इमोशंस है, जहां हम अटैच्ड होते हैं, तो जो आपका रिपोर्ट है वो डॉक्यूमेंट्री है। डॉक्यूमेंट्री में आप जो है इमोशनली अटैच कम होते हैं। आप किसी भी सपोज 9/11 मूवी, सॉरी ये 9/11 के जो इंसिडेंट यूएस में, या 26/11 जो हमारा है मुंबई पे जो अटैक हुआ, उस पर आप मूवी देखो। तो मूवी देखते हो तो आप उसमें लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जिसने पानी पिलाया उसी आदमी को मार दे रहे हैं टेररिस्ट। तो क्या है ना कि आपके अंदर एक कभी गुस्सा आता है, कभी इमोशन आता है, कभी रोने लगते हो, रोंगटे जो गूज बम्प जिसको कहते हैं ना, कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मूवी में जो आप इमोशनली अटैच हो जाते हो, सेम सिचुएशन ऐसे जो है उसमें आपको अटैच होना पड़ता है, और आपको क्या होना चाहिए ये बताना पड़ता है। लेकिन सो डॉक्यूमेंट्री होता है, उसमें यदि मुंबई अटैक पे डॉक्यूमेंट्री है तो आप देख लोगे, अच्छा अच्छा इतने हुए। फर्स्ट वर्ल्ड वार,
यदि डॉक्यूमेंट्री उसको बनाया जाए तो लगेगा ठीक है, इतने लोग मरे, मिलियंस ऑफ पीपल मरे, लेकिन उसी को मूवी, तो मूवी में क्या है, एक स्टोरी, उसको उस ढंग से प्रेजेंट किया जाता है। तो जो ऐसे आपका है, उसमें वोट शुड बी देयर, कि क्या गवर्नमेंट ने किया या क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किया या अब तक क्या हुआ, एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, क्या होना है, और क्या होना भविष्य में चाहिए। इन चीजों को आप सॉल्यूशंस कुल मिला करके इसमें देखा जाए तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उस प्रॉब्लम के एरिया को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसमें सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना है, कंक्लूजन में आपका ओपिनियन देना है। लेकिन जो रिपोर्ट होता है कि व्हाट इज द थिंग्स, कि चीजें क्या है, अब इसमें कैसा लोगों ने बिहेव किया, ये हमको जस्टिफाई नहीं करना है कि लोगों को ये करना चाहिए था, नहीं, वो हम उसमें से नहीं करेंगे। इसमें अब ग्रीन एनर्जी, तो ये नहीं कहोगे कि भारत सरकार ने ये मिस्टेक्स किया, ये करना चाहिए था, तो ये हमको इसमें से नहीं करना। इसमें से आपको है कि ऐसे में देखो सिमिलरिटी क्या है दोनों में, कि ऐसे हो या फिर आपका रिपोर्ट हो, ऐसे भी हो और रिपोर्ट भी। तो रिपोर्ट में थोड़ा सा फॉर्मेट जो होता है वो ऑलरेडी आपको मल्टीपल टाइम दिखाया जा चुका है उसको, कि जो भी आप लिखोगे, सपोज एक्स वाई जेड, जो भी ये ए बी या एबीसी जो भी है न्यूज, एबीसी न्यूज पेपर या न्यूज या न्यूज टाइम्स, संडे टाइम्स या जो भी है, आप प्लेस लिखोगे, प्लेस जहां मेनली एग्जाम सेंटर दे रहे हो, या फिर जो भी है प्लेस लिख करके उसमें भी PQR जो भी लिख सकते हो, या चाहो तो आप एक्चुअल, और जो डेट है तो डेट आप एग्जाम सेंटर दे सकते हो। अब इसमें से देखो जो भी है, आइडेंटिटी हमको रिवील नहीं करना। अब शहर में मान के चलो आप पटना में दे रहे हो, दिल्ली में दे रहे हो, तो पटना में आप एक ही कैंडिडेट नहीं हो, या दिल्ली में एक ही कैंडिडेट नहीं है, तो जो बोलते हैं ना आइडेंटिटी अपनी ये नहीं कर रहे, तो इसमें से प्लेस से ज्यादा कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो एक कलेक्टिव चीज है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी आपको रिवील नहीं करना पड़ता है। तो ये इसका फॉर्मेट इसमें से होता है। इंट्रो ऐसे में भी आप देखो, ऐसे में ज्यादा इंपॉर्टेंट इंट्रो होता है, लेकिन लाइक इंट्रो इसमें भी तो आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये आपका कॉमन है। मेन बॉडी आपका कॉमन है। इसमें मेजोरिटी जो डिफरेंस यही है कि ऐसे में कि आप अपना ओपिनियन देते हो, व्हाट शुड हैव बीन, क्या होना चाहिए था, और व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड बी डन, व्हाट मोर रिक्वायर्ड, ये सब जो है इसमें से आपका फोकस एरिया होता है। फिर जो एक कंक्लूजन होता है वो उसको एक पॉजिटिव नोट पे खत्म करना है। लेकिन इसमें है कि वस्तु स्थिति देखना है एज पर दिस रिपोर्ट। जैसे हम फॉर एग्जांपल बोलते हैं ना, मान के चलो कि इसको ऐसे समझो कि ये तुलसीदास जी ने कहा कि शूद्र गवार ढोल पसुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, मतलब ही वॉज रॉन्ग, लेकिन अपने टाइम में हम उस डिबेट में नहीं आएंगे। लेकिन इसको ऐसे समझो कि इसको आप लिखो कि अकॉर्डिंग टू मी शूद्र गवार ढोल पसुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो आप रिस्पॉन्सिबल होगे। लेकिन वही कोटेशन दे करके डालो, एज पर तुलसीदास, तुलसीदास सेड दैट, तो क्या है, ब्लेम अब आपके ऊपर नहीं है। तो ऐसे में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है कि आपके ओपिनियन में, इन योर ओपिनियन दिस शुड बी देयर। लेकिन जो हम रिपोर्ट लिखते हैं कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग द थिंग्स, ये ऐसा है और एज सच है, ठीक है, कि अब उसमें से आपको कुछ डेटा, तो देखो इसमें भी डेटा प्रेजेंट करना पड़ता है। हाँ, इसमें है मोर एज पर कोटेशन, ये रिपोर्ट और ये सारी चीजें जो हैं उसको ये ज्यादा करने की जरूरत है, जैसा कि आपने टॉपिक में देखा, ठीक है। तो दोनों में आप बहुत ज्यादा, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं ना जिसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पाओगे, जैसे आप इस टॉपिक को लो, जो प्राइस राइज कॉजेज एंड इफेक्ट, ये क्या है, ये आपका एक तरह से न्यूट्रल टॉपिक है। न्यूट्रल टॉपिक यहाँ देखो, देखा जाए ना, तो यहाँ हर हाल में इसमें ओपिनियन आपको लगता है, ओपिनियनेटेड टॉपिक से ही देख करके लगता है। अब द कैंपेन टू सेव इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है, इसको ऐसे में भी सेम को प्रेजेंट किया जा सकता है और इसको रिपोर्ट में भी, लेकिन इस टॉपिक को रिपोर्ट
में डालने के लिए इन जनरल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब इसमें से ये टॉपिक जो है ऐसे का है, इसमें से आपको हर हाल में ओपिनियन देना है। ये सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न विजडम एंड वेस्टर्न साइंस अ नीडेड गोल फॉर ह्यूमैनिटी, इसमें हर हाल में आपको ओपिनियन देना है। अब मान के चलो ये टॉपिक है जो द इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन द इंडियन आर्म फोर्सेस, तो इसमें भी आपको एज ए रिपोर्ट के तौर पे चीजों को किया जा सकता है। तो ध्यान रखो, और मोर एंड मोर प्रैक्टिस आप करते हो तो चीजें आपका ज्यादा क्लियर होता है। किसी चीज को जब हम लिखते हैं, व्हेन यू राइट समथिंग, तो लिखने में हमको पता चलता है ना कि शायद ना, सोचना कभी कभी लगता है ना कि इट्स वेरी इजी कि हम लिख लेंगे। जब आप लिखने लगते हो तो 300 वर्ड्स में जो आइडियाज हैं, 300 वर्ड्स का मीनिंग ये नहीं है कि हम एग्जैक्ट 300 वर्ड्स में ही लिखेंगे। सपोज 350, 360 या समटाइम 280 में भी आप लिख रहे हो, तो जब लिखने लगते हो, इंप्लीमेंट उसको करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, तो चैलेंजेस आते हैं। फिर जब आपको फीडबैक उसका मिलता है, जब आपको बताया जाता है कि यहाँ पे हम मिस्टेक्स कर रहे हो, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे करते करते आप में वो सुधार आता है। कुछ भी जिनको भी, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट सीरीज हमारा चल रहा है, जिनको भी लगता है कि शायद लिखना चाहिए, तो आप एक पहले ट्राई करो। यदि आपको लगता है ठीक, तो लिखो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। या जिनको भी लगता है कि हाँ हमारे सीनियर कोई फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स हैं, हमारी कॉपी चेक कर सकते हैं, तो आप उनको लीक करके दिखाओ। क्योंकि जब लिखोगे, आप शायद चीजों से अवेयर उतने नहीं हो, तो आप खुद जज नहीं कर सकते हो। यदि हाँ खुद आप, बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं सेल्फ इवेल्युएशन करने के में सक्षम है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी डिफरेंट एग्जाम्स को दिया हुआ है, तो यदि आप सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हो दैट्स फाइन। अदरवाइज आप उसको चेक कराओ यदि सीरियस कैंडिडेट हो, ताकि उसमें पता चले कि हम कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं। जिनको भी टेस्ट वगैरह लिखना है, आप मैसेज कर सकते हो इधर इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे। ओके, थैंक यू। बहुत सारे वीडियोज पड़े हुए हैं और ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है, वो चलता रहता है। ओके, थैंक यू।